नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एक और नई क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया मैं क्लास नहीं ला पाया। अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सभी ट्रेड की सभी कक्षाओं की जो 9th से लेकर 12th तक चलते हैं, उन सभी कक्षाओं के क्लास टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं डालूँ। सबसे पहले मैं कक्षा 12 के जो स्किल वाली बुक है, रोजगार कौशल वाली, उसके मैं 500 क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूँ। जल्द ही वो सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही मैंने हाल ही में देखा है कि जो हमारे व्यावसायिक साथी हैं, जो भी नए ज्वाइनिंग हुए हैं या जो भी पुराने हैं, उनके सामने थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को वो या तो किसी से पूछते हैं या फिर जब तक उसका समाधान नहीं होता है, वह जब तक परेशान रहते हैं। इसलिए अब मैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग के रूप में जो व्यावसायिक प्रशिक्षक के जो सारे कार्य होते हैं, उनसे संबंधित सारी क्लासें मैं लाऊँगा। उसके लिए मैं पहली क्लास डाल रहा हूँ, जो सामान्यतः आपने देखा ही होगा, जो मेरा थंबनेल है, प्रपत्र ए। साथियों, इस क्लास में हम ये देखेंगे कि जो प्रपत्र ए है, उसको कैसे भरा जाता है, उसका क्या उद्देश्य है, प्रपत्र ए क्यों ज़रूरी होता है, उसके जो सारे फ़िलिप्स हैं, उसको कैसे भरें, कौन-कौन सी सावधानियाँ रखें, ये सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कक्षा को देखने के बाद आप फिर से प्रपत्र ए से संबंधित कोई प्रश्न अपने मन में नहीं रख पाएँगे और आसानी से प्रपत्र ए को भर पाएँगे। साथियों, अभी मैं घर से क्लास ले रहा हूँ और जितना हो सके उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद भी आपको दिखूँ और हो सकता है आने वाली क्लासों में मैं खुद भी आपको दिख जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्रपत्र ए के बारे में थोड़ा-सा आप देखिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षक जो प्रपत्र ए भरेंगे, उनका क्या उद्देश्य रहेगा, वो अपन इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रपत्र ए जो होता है, उसका सबसे पहला उद्देश्य ये रहता है कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षक है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करे। उसके अंदर एब्सेंट है, प्रेज़ेंट है, गवर्नमेंट हॉलिडे है, संडे है, उसकी सारी डिटेल भरी जाती है। इसका मेन उद्देश्य तो हालाँकि व्यवसायिक प्रशिक्षक की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़रूरी प्रपत्र होता है ये। दूसरा है कि आपने उस माह में जो गेस्ट लेक्चर कराए हैं, उसकी डिटेल भी इसमें भरी जाती है। औद्योगिक भ्रमण अगर उस माह में कराए हैं या उससे पहले करा दिए हैं, उसकी डिटेल, कहाँ कराए हैं, किस तारीख को कराए हैं, कितना खर्चा हुआ है, कितने बच्चों ने भाग लिया और अन्य विवरण इसके अंदर भरा जाता है। और छोटी-मोटी दूसरी जानकारियाँ भी इसके प्रपत्र ए के ज़रिए माँगी जाती है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, आगे अपन अगली स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले आप जब इसका पहला फॉर्मेट जो पहला भाग है, उसके अंदर आपको विद्यालय का नाम पूछा जाता है, ब्लॉक और जिला पूछा जाता है। आपका जो सेक्टर है यानी आप किस ट्रेड से संबंधित है, उस ट्रेड का नाम लिखा जाता है। दूसरी बात है कि किस महीने की आप या किस वर्ष की आप उपस्थिति के लिए उस प्रपत्र ए को भर रहे हो, उसके बारे में ये चर्चा की जाती है। उपस्थिति विवरण, इसके बाद पूरे जो महीना होता है, उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है और प्रत्येक दिन के सामने उपस्थित या अनुपस्थित की जानकारी दी जाती है। इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म के आगे बॉक्स आता है। ये देखिए आप, ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर हर एक दिन की जो उपस्थिति है उसका विवरण हमें भरना होता है। फिर आता है यदि किसी विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है, किसके लिए? गेस्ट लेक्चर के लिए। साथियों, हर माह हमें गेस्ट लेक्चर कराना अनिवार्य है, तो उसके लिए हमें किसी न किसी विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित करना होता है। तो
उस विशेषज्ञ के द्वारा जो किस टॉपिक पर जो गेस्ट लेक्चर लिया गया है उसके बारे में इसका विवरण यहाँ पे भरा जाता है। यहाँ पे आप देखिए दिनांक, कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित थे उस दिन, क्या टॉपिक था और जो विशेषज्ञ है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा है कि किस पद पर है और कहाँ कार्यरत है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे होती है और उसके डिटेल यहाँ पे भरी जाती है। साथियों, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं इंडस्ट्रियल विजिट की। तो जो इंडस्ट्रियल विजिट है, ये इंडस्ट्रियल विजिट क्या होती है कि हर साल हर सत्र में 3 जो औद्योगिक भ्रमण होते हैं वो कराने रहते हैं। ठीक है। यदि किसी विद्यालय को या विद्यार्थी को किसी संस्था द्वारा भ्रमण, किसी संस्था में आपने भ्रमण कराया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप देखिए, ये तीसरा जो भाग है यहाँ पे दी जाती है। 3 होती है तो तीनों की डिटेल है। मान लीजिए कि आपने पहली करा ली है और जब आप ये प्रपत्र ए भर रहे हो तो एक औद्योगिक भ्रमण आपका हो चुका है, तो ये सारी डिटेल वहाँ पे आपको भरनी है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अनिवार्य है और ये भरना ही है। मान लीजिए कि आपने जब प्रपत्र आप ए भर रहे हैं और उसमें आपकी 2 औद्योगिक भ्रमण हो चुके हैं, तो आपको यूँ नहीं कि दूसरे का ही डिटेल देनी है, आपको दोनों की ही डिटेल वापस भरनी है। और जब आप प्रपत्र ए भर रहे हो, हो सकता है कि आपको तीनों ही औद्योगिक भ्रमण हो चुकी हो, तो आपको तीनों ही औद्योगिक भ्रमण का ब्यौरा आपको देना है। ठीक है? आगे अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसमें क्या चीज़ भरते हैं। फिर आ रहा है कि अगर आपने कोई एक्टिविटी कराई है, कोई ऐसा नवाचार किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आप भर सकते हैं आसानी से। फिर लास्ट में अटेंडेंस समरी जो आती है, उसमें अपन प्रेजेंट, एब्सेंट, संडे, गवर्नमेंट हॉलिडे सारी डिटेल भरते हैं। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जब संस्था प्रधान अनुपस्थित है तो जो कार्यवाहक है उसके आप हस्ताक्षर उस समय करा सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब गवर्नमेंट हॉलीडे रहते हैं तो उस समय संस्था प्रधान नहीं होता है, तो जो एलडीसी होता है या उससे ऊपर जो अधिकारी होता है, एओ, डबल एओ, तो जो विद्यालय में जो जिसके पास चार्ज होता है उसके हस्ताक्षर आप उस समय करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब संस्था प्रधान अनुपस्थित है उस समय। आपको ये सूचना कैसी लगी? ये थोड़ा सा हमारे लिए है कि भाई आपको अच्छा लगा है तो आप थोड़ा सा इसको, चैनल को आप थोड़ा सा आगे हाईलाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और मैं, आपकी जो प्यार रहेगा, आपका जो स्नेह रहेगा, वही मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए, अब मैंने इस पूरे फॉर्म को जो भी आपको मैंने दिखाया उसको कुछ भागों में बाँट दिया। सबसे पहला पार्ट आ रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना रहता है। तो अगर आपका विद्यालय का नाम ज़्यादा बड़ा है, इस लाइन में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसे मेरा है पूर्व, तो ये पूर्व। फिर ब्लॉक का नाम, तो मेरा ब्लॉक है सुवाना, तो मैं सुवाना पर देता हूँ। जिला भीलवाड़ा, तो ये भीलवाड़ा। आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, जैसा आप सहज महसूस करें वैसा आप भर सकते हैं। यहाँ पे विद्यालय का अगर लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ लिखना है। विद्यालय की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये, जिस महीने का आप यहाँ पे भर रहे हैं, जैसे मैं मई महीने का भर रहा हूँ तो यहाँ पे मई लिखूंगा। किस वर्ष का है तो वर्ष लिखूंगा। और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे सेक्टर लिखना होता है, जैसे मेरा सेक्टर है बीएफएसआई तो मैं बीएफएसआई लिखूंगा। और यहाँ पे ज़्यादातर जो नए हमारे साथी है वो ये गलती करते हैं कि स्वयं का नाम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं का नाम नहीं है, यहाँ पे वीटीपी का नाम आता है, यानी जो आपकी कंपनी है, जिस मीडिएटर के थ्रू आप
इस व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हो, उसका नाम यहाँ पे आता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनसे संबंधित कभी भी कोई भी जानकारी लेनी हो, तो मैं यहाँ मेरे मोबाइल नंबर भी लिख देता हूँ। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पिक नहीं करूँ, तो मैं उस मैसेज का जवाब दे दूँगा। आपको जो भी समस्या है, कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझसे जानकारी या सहायता ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। जो दूसरा भाग होता है, इसमें आपको ये बॉक्स दिखेंगे। इस बॉक्स में आपको अगर आप प्रेज़ेंट है तो पी लिखना है, अगर आप एब्सेंट है तो लाल पेन से ए भी लिखना है, संडे का एस आएगा, अगर कोई गवर्नमेंट हॉलिडे है, तो वहाँ पे आपको एच लिखना है। ठीक है? अगर प्रिंसिपल पावर का है, तो आप वहाँ पे हॉलिडे ही लिख दें, तो भी चल जाएगा। ये समझ में आ गया? 30 दिन का है तो 30 दिन की भरा जाएगा और 31 दिनों का महीना है तो 31 दिन का भरा जाएगा। अब आ रहा है कि अगर आपने उस माह में गेस्ट लेक्चर कराया है, तो हर साल गाइडलाइन के अनुसार हमें गेस्ट लेक्चर कराने रहते हैं। ये अभी जो मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ, वो 2025 और 26 की जो दिशा निर्देश है, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, तो 9वीं 10वीं का जो गेस्ट लेक्चर है वो साथ में कराना रहता है। जिस तारीख को कराया आपको वो तारीख यहाँ पे लिख देनी है। कितने बच्चे हैं? तो बच्चे 9th में 40 ही रहते हैं, क्योंकि 40 से हम कम नहीं ले सकते, और 10th में जितने पास आउट होकर जाते हैं, माना कि अगर मेरे 35 गए हैं तो 35 आएँगे। अब यहाँ पे बहुत सारी विद्यालयों में ये होता है कि सर हमारे क्लास में ही 40 बच्चे नहीं हैं। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 40 चयन कर लीजिए। 40 का चयन करने की आप चयन में आप मापदंड रख सकते हैं, कौशल मित्र से सहायता ले सकते हैं, संस्था प्रदान से सहायता ले सकते हैं, तो 40 बच्चों का चयन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय जहाँ पे 40 बच्चे है ही नहीं, उनका नामांकन ही 40 से कम है, तो जितने हैं उतने तो लेने ही है, और 40 होने के लिए आपको प्रयास करना है। ये नहीं कि आप जितने हैं उतने लेके संतुष्ट हो जाए, आपको अपने जो क्षेत्र है उसमें व्यावसायिक शिक्षा के जो अ, लाभ है, उसके जो दूरगामी सॉरी भविष्योन्मुखी जो फ़ायदे हैं, वो आपको उसकी जानकारी अपने क्षेत्र में जो गार्जियंस हैं उनको देनी होगी, बच्चों को देनी होगी। उनको आकर्षित करने के लिए आपको इसके फ़ायदे उनको बताने होंगे। अब 40 में से अगर उस दिन मेरी उपस्थिति 38 है, तो मैं 38 लिखूँगा, अगर 32 है तो यहाँ पे 32 लिखूँगा। क्या टॉपिक है? उस टॉपिक का नाम आ जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ कि भई कैश और अकाउंट से संबंधित टॉपिक था, ठीक है? विशेषज्ञ का नाम आ जाएगा, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, एबीसी, ठीक है? अगर वो किसी पद पर है, तो पद पर नाम लिखने के, किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिस भी संस्था से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 9th-10th का सॉरी 11th-12th का भी आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए, भाग 4 में ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने जिस महीने में प्रपत्र ए भरा है, उस महीने में अगर आपकी प्रथम इंडस्ट्रियल विज़िट हो गई है, जैसे माना कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे इस महीने में ये इंडस्ट्रियल विज़िट हुई है। कितने बच्चे जो थे, तो आपको जो मैं लिख देता हूँ 80 बच्चे थे। फिर किस संस्था में कराई? तो मैं लिख देता हूँ कोई एबीसी बैंक है, वहाँ पे मैंने ये विज़िट कराई। ठीक है? मैं मेरे सेक्टर से जो बैंकिंग सेक्टर है उससे संबंधित बता रहा हूँ। आप अपने सेक्टर से संबंधित जो भी आप जिस संस्था में औद्योगिक भ्रमण कराएँगे, इंडस्ट्रियल विज़िट कराएँगे, उसका आपको नाम लिखना है। कितना खर्चा हुआ है? 1000, 2000, 20,000, 50,000 वो लिखना है। हर दिशा निर्देश में इंडस्ट्रियल विज़िट के खर्च का एक मापदंड आता है। 20-20 हज़ार करके 3 इंडस्ट्रियल विज़िट का सामान्यतः बजट आता है।
ये ज़्यादा कम हो सकता है अलग अलग दिशा निर्देश के अनुसार, लेकिन आप इस 20,000 से अधिक भी कर सकते हैं। कुल मिला के 60,000 को आपको 3 जो औद्योगिक भ्रमण है उसमें खर्च करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई विशेष टिप्पणी आप इसमें जो बच्चों ने सीखा उसके बारे में आप जानकारी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब आ रहा है कि उस महीने में जो आपका वीसी है उसके द्वारा अगर व्यवसायिक शिक्षा के लिए कुछ गतिविधि की गई है, क्योंकि वो जब चेक करने आएगा तो जिस तारीख को आता है वो लिखना है, और उसके द्वारा कुछ कार्य या कुछ ट्रेनिंग या कुछ प्रोग्राम किया गया हो तो उसकी विवरण आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आप इसको ध्यान से समझे, इसको भरना बहुत जरूरी है। ये हमारे कार्य का विवरण है कि उस महीने में आपने या उस महीने तक आपने कितना कार्य कर लिया है, ये हम जानकारी दे रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से भरें कि जो प्रायोगिक कार्य यानी जो प्रैक्टिकल कार्य है आपने तैयार किया है, हर महीने कैसे कराना है, बिल्कुल तैयार किया है। जैसे आप 40 बच्चे हैं, जैसे अमूमन मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूँ और हर एक ग्रुप का एक जो लीडर डिसाइड कर लेता हूँ, और उनके हिसाब से मैं उनका प्रैक्टिकल कराता हूँ, उनमें कंपटीशन करवाता हूँ, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हो सके, लीडरशिप डेवलप हो सके। अगर आपने गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक उस महीने में कोई योजना तैयार की है कि इस महीने में हमें यह कराना है, वो कराना है, तो बिल्कुल आप दोनों में हाँ ही करें, क्योंकि हम पहले से ही इसके बारे में तैयारी रखते हैं कि किस महीने में कौन सा गेस्ट लेक्चर कितनी तारीख को कराना है, औद्योगिक भ्रमण किस महीने में करानी है, कहाँ करानी है, इसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। पाठ्यक्रम की स्थिति ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई तो आप यहाँ 1 लिखिए, 2 हो गई तो 2 लिखिए, 3 हो गई तो 3 लिखिए, 4 हो गई तो 4 लिखिए। नवाचार, अगर आपने व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोई नवाचार किया है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रचार प्रसार के लिए रैली निकलवाता हूँ, तो ये प्रचार प्रसार कार्य किया गया। ठीक है, इसकी योजना को प्रभावी बनाने के लिए घर घर जाकर सर्वे किया गया। जो भी आप प्रयास करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी प्रयास करेंगे वो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और अन्य कोई भी आपने कार्य किया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ये तो ध्यान रखिए कि इनको हाँ ही करें। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आपको ओवरराइट नहीं करना है। अमूमन क्या होता है कि आपने यहाँ पे 31 कर दिया, अब 30 ही करना था तो आप काट के यहाँ पे 30 कर देते हैं, ये नहीं चलता है, ये स्वीकार नहीं होगा, आपको दोबारा भरना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी चीज भर रहे हैं वो बड़ी शांति से, आसानी से, धीरे से भरें। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी महीने में कोई वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टोटल वर्किंग डे होते हैं उसमें मानिए कि 30 है, और प्रेजेंट है 23, अब्सेंट है यहाँ पे माना कि एक एक कर लेते हैं, ये एक कर ली, ठीक है, लीव ली नहीं है आपने, और चलिए मैं इसको दोनों को नील कर देता हूँ अभी समझने के लिए। गवर्नमेंट हॉलीडे माना कि 3 है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 3 करें और 3 की तारीख लिख दी है, माना कि एक तारीख को आया था, एक 3 तारीख को आया था, और एक 23 तारीख को आया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसकी यहाँ पे तारीख लिख दी, ताकि जो भी चेक करेगा उसको पता रहेगा कि इस तारीख को गवर्नमेंट हॉलीडे कौन सा था। प्रिंसिपल की कोई पावर से अगर आपको पता है कि 2 रहती है, तो अगर कोई हॉलीडे है तो आपको यहाँ लिखना, नहीं तो आपको नील छोड़ देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे लिखा हो बैलेंस ऑफ लीव, तो अमूमन क्या है कि हमें 12 मिलती है। अब 12 लीव मिलती है, अगर आपने एक ले रखी है पहले तो आपका बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा 11, अगर आपने 2 ले रखी है तो आपका बैलेंस हो जाएगा 10। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जो ले रखी है वो लिख देते हैं, माना कि 2 ले रखी 2 लिख देंगे, एक ले रखी एक, लेकिन मेरा मानना ये है कि बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास क्या बचा हुआ है। तो सही ये रहेगा कि हमें 12 मिलती है, 12 में से अब तक आपके कितनी खर्च कर दी उसको घटाने के बाद वो यहाँ पे
लिखनी है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्यौरा दे दे कि इस महीने प्रेजेंट कितनी थी, 23, संडे कितने थे, 4, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉलीडे कितने थे, 3, ठीक है। इन सब की टोटल आप देखिए ये हो जाएगी 30। तो आसानी रहेगी यहाँ पे, सील और साइन संस्था प्रधान की करा दीजिए। बार बार मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आपको ओवरराइट नहीं करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।